प्रणाम महाराज। गुरु माता, क्या पाठशाला का सारा कामकाज ठीक से चल रहा है? जी महाराज, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। महाराज, क्या मंदिर के स्थान के असली षड्यंत्रकारी का पता चल गया? नहीं, अभी तक पकड़ में नहीं आया। उसने बड़ी चतुराई और गुप्त रूप से यह सब किया है। पिताजी, क्या आप सच में वह मंदिर और मंदिर की भूमि को बेच सकते हैं? नहीं बेटी, मैं अगर ऐसा चाहूं भी तो मंदिर या उसकी भूमि को नहीं बेच सकता, क्योंकि वह भूमि मेरी नहीं है। महाराज, यदि वह भूमि आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री मंदिर की स्थापना की और उसमें चतुर्धा मूर्तियों को विराजमान किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे यह वचन दें कि आप सदा श्री मंदिर में ही रहेंगे और इस श्री क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि श्री मंदिर को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। प्रभु, इस बड़े दांड पर वर्षों में एक बार रथ यात्रा होगी। इस दिन आप रत्न सिंहासन को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े दांड पर स्थित काठ के रथ पर सवार होंगे। रथ से दर्शन देकर दुखी और पतित लोगों का उद्धार करेंगे। बूढ़ा बढ़ई के वंशधर युगों युगों तक बने रहेंगे और वे हर वर्ष आपके लिए लकड़ी का नया रथ तैयार करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त आपके दर्शन से वंचित रहकर मंदिर से लौट जाए। इसलिए भक्तों के लिए आधी रात में भी आपके द्वार खुले रहेंगे और रात्रि के कुछ समय के लिए आपके द्वार बंद किए जाएंगे। तथास्तु। वत्स, तुमने ये सारे वर तो जगत के कल्याण के लिए मांगे, अब अपने लिए कुछ वर मांग लो पुत्र। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश में मेरे बाद कोई शेष न रह जाए। लेकिन तुम ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? प्रभु, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र या उनके वंशज कोई भी इस मंदिर पर अपना अधिकार जताएं। मेरे बाद यदि कोई न रहे तभी सब आपका है और सदैव आपका ही रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अरे बलराम, सखा, तू यहाँ? मैं मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा था। बलराम, तुझे क्या हो गया है? लगता है किसी गहरी सोच में हो। श्री मंदिर की भूमि कोई चोरी छिपे बेच रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तू क्यों चिंता कर रहा है? जो हो रहा है होने दे। चल, कहीं चलते हैं। कहाँ? पाँच 100 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ मूल्य कम कर दीजिए। इससे कम नहीं होगा। ये कोई आम स्थान नहीं, भगवान की भूमि है। जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को मिलती है। भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कैसी समस्या? राजा स्वयं इस स्थान को बेच रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इस समय इतनी मुद्राएं नहीं हैं। व्यवस्था करके तुम्हें बताऊंगा। जगन, तू बहुत शरारती है। स्वयं अच्छे कपड़े पहने और मुझे बेचैन करने के लिए ये ढीले ढाले कपड़े दिए। अरे बलराम, तू भी ना, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। अरे, तू जमींदार के रूप में है ना? अगर तू अमीर लोगों जैसे नहीं दिखेगा तो सही कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, चल। तुम लोग कौन हो? इन्हें नहीं पहचानते? ये हैं जमींदार श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव, और मैं हूँ इनका निष्ठावान सेवक जगबंधु गोसाई। अरे, तुम दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। हमें बच्चे मत समझो। जानते नहीं कि हमारे मालिक के पास बहुत बहुत सारा सोना है। तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए।
हमें भूमि दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा? अगर आपके पास इतना सोना है तो एक नहीं, आप तो 2 जमीन ले सकते हैं। 2 ही क्यों? तुम्हारे पास जितनी भूमि है सब कुछ खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना है। बोलो, क्या पूरा मंदिर ही बेच रहे हो? हम ले लेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों से सलाह लेनी होगी। कहाँ है तुम्हारे सारे साथी? चलो हम भी मिलेंगे उनसे। अच्छा, तुम लोग जो इतनी भूमि बेच रहे हो तो तुम्हें इससे कितना वेतन मिलता है? वेतन की बात मत ही पूछिए नलदेव जी। सच बोलूं तो हमें जो खाने पीने को मिलता है। फिर से नलदेव? मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी चतुर चिंतामणि अश्वपति तृतीय अनलदेव। क्या कर सकता हूँ जी, इतना बड़ा नाम है, मस्तिष्क में समा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरा एक काम करोगे क्या? मैं तुम्हें हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन दूंगा। क्या कहा? आप सच में 100 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने देंगे? हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं। अरे रुको, वह नारियल। अरे नारियल में पानी नहीं है क्या? मुझे एक अच्छा रसोइया चाहिए। तुम में से कोई है क्या जो अच्छा भोजन बना सकता है? जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा ना कि आप अपनी उंगलियां देखो ऐसे चाटते रह जाओगे। हाँ, मुझे एक अंगरक्षक की भी जरूरत है। तुम में से कोई है क्या जो मेरा अंगरक्षक बन सकता है? मैं बनूंगा। मैं इन सब में से एकदम ताकतवर हूँ। नहीं, मैं बनूंगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगा। मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, झगड़ा मत करो। सुनो, जो अपने सिर पर नारियल तोड़ेगा वही मेरा अंगरक्षक बनेगा। ऐसे नहीं, लाओ, दो मुझे। मुझे एक अच्छा नृत्य गुरु भी चाहिए। तुम में से कौन अच्छा नाचता है? मैं जानता हूँ, मेरे जैसा नर्तक पूरे इलाके में कोई नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो जरा हमें नाच कर दिखाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये लोग कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये तो हमारे ग्राहक हैं। मंदिर की भूमि लेने आए हैं। क्या तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा क्या? ये लोग मंदिर की पूरी भूमि लेंगे, हमें मुद्रा देंगे या खाली पत्थर? शांति रखो, हम यहाँ से चलते हैं। लगता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी इतनी धनराशि एक साथ नहीं देखी। हमें भूमि नहीं चाहिए, चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, हम आपको भूमि बेचेंगे। मैं पूरा श्री मंदिर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अब और किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे राजा से ही इस बारे में बात करूँगा। क्योंकि हम इतने स्वर्ण मुद्राएं देकर मंदिर खरीदेंगे तो क्रय विक्रय राजा के समक्ष ही होगा। ठीक है, हम राजा को भी साथ लेकर आएंगे। बताओ कहाँ मिलना है उनसे? आज रात श्री मंदिर के पास मिलेंगे। आप अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आना, समझे? ठीक है। आ गए आप लोग? स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए हो ना? हाँ, बैलगाड़ी भर कर लाया हूँ, लेकिन राजा जी कहाँ हैं? राजा आएंगे नहीं तो क्या भूमि भी नहीं बिकेगी? हम तो तुमसे मुद्राएं लेकर निकल जाएंगे। क्या देख रहे हो? जाओ और बैलगाड़ी से सारी मुद्राएं लेकर आओ। सैनिकों, इन सबको बंदी बना लो। गजपति महाराज इन्हें उचित दंड देंगे। जैसी आज्ञा सेनापति बटुकनाथ। चाहे जो भी हो,
आखिर डाकू समूह पकड़ा गया। बलराम, अब तो खुश हो ना? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। बलराम, तुम्हें क्या हुआ है? पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो? ऐसे चुपचाप और उदास होकर क्यों बैठे हो? गुरु माँ, मेरे दोस्त को बुखार चढ़ा है। उसके बारे में सोचकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसमें दुखी होने की क्या बात है? अगर तुम्हारा दोस्त बीमार है तो वैद्य के पास से दवा लाकर उसे दे देना और उसकी अच्छे से सेवा करना। देखना वह ठीक हो जाएगा। जगन की माँ उसके पास नहीं है, फिर उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा? नहीं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। जगन, ओ जगन, दोस्त मेरी बात सुन पा रहे हो ना? तेरी तबीयत खराब है सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम थोड़ा बाहर आओ ना, मैं तुम्हें जरा देख लेता हूँ। हाँ बलराम, दोस्त, क्या हुआ बताओ? जगन, तू मेरे साथ हमारे घर चल। मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूँगा। देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है बलराम, मुझे थोड़ा सहारा दो। चलो चले। जगन, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम आज से हमारे घर रहोगे। तुम लेटो, मैं वैद्य के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। तुम लेटे रहो, ये चद्दर ओढ़ लो। वैद्य महाराज प्रणाम, मैं दवा लेने आया हूँ। अच्छा, कहो किसे क्या हुआ है, मुझे बताओ। मेरे दोस्त को बुखार चढ़ा है, उसका शरीर बहुत तप रहा है। उसके लिए कुछ दवा दीजिए। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, पर वो मेरे जैसा ही है और उसमें बहुत ताकत है। अच्छा ठीक है, ये लो उसकी दवाई। रोगी को दिन में 2 बार दवाई खिला देना, समझे? वह ठीक हो जाएगा। जा बेटा। जगन, ये देख, तुम्हारे लिए मैं दवा लाया हूँ। वैद्य ने कहा है तुम दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। आ करो, मैं तुम्हें दवा खिला देता हूँ। गजपति महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही अशुभ समाचार लेकर आया हूँ। अभी अंसर घर में मणिमा विश्राम नहीं कर रहे। अरे यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। आखिर मणिमा कहाँ गए होंगे? सेनापति पटुकनाथ, मणिमा कहाँ गए होंगे? इसका शीघ्र पता लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। हे महाबाहु, क्या इस साधारण सेवक से कोई गलती हो गई जो आप बिना बताए मंदिर से चले गए? अगर कोई भूल हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। बड़े मंदिर में वापस लौट आइए, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे प्रभु। जगन दोस्त, अब तुझे कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ बलराम, पहले से तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अरे कहाँ गए सब? मुझे थोड़ा खाने के लिए दो। हाँ आप बैठिए, मैं अब भी खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, अपना बलराम कहाँ गया? क्या वो नहीं खाएगा? हाँ वो खाएगा, आप जरा रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। बेटा बलराम, ओ बलराम, आकर खाना खा लो। ए बलरामा, खाना खाई बुआ से। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। जगन तुम रुको, मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ। हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। अरे आज क्या तुमने दाल खिचड़ी बनाई है? अपने बलराम को दाल खिचड़ी खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए आज बनाई है। माँ, मुझे और थोड़ा दो।
अरे तुम पहले इतना तो खा लो ना, उसके बाद मैं और दे दूंगी। नहीं, मुझे अभी दे दो। ठीक है, लो अब खाओ। माँ, मैं ठाकुर घर में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर का नाम सुनकर एक बात याद आ गई। बताओ, तुमने सुना या नहीं? हमारे काले ठाकुर बड़े मंदिर से कहीं चले गए हैं। क्या कहा? महाप्रभु मंदिर छोड़कर कहीं चले गए? लेकिन क्यों? इसका कारण किसी को नहीं पता। महाराज इसी बात से परेशान और चिंतित हो रहे हैं। पूरा राज्य इसकी वजह से अशांत हो गया है। हर जगह खोजबीन चल रही है। प्रभु का ऐसे चले जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। निश्चित ही कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ या शुभ क्या है यह कैसे जाने? प्रभु लीलामय है, उनकी लीला वही जानते हैं। जगन, मैं खाना लेकर आया हूँ, उठो खा लो। नहीं नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मुझे बहुत कमजोर लग रहा है। ठीक है, वैसे ही लेटे रहो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम खा लो। ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे। सुन मेरे दोस्त, जिद मत करो, खा लो। बलराम, अब तुम भी खा लो। हाँ, मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम पेट भरकर खा लो। महाराज गजपति की जय हो। सेनापति बटुकनाथ, क्या आपको मणिमा की कोई खबर मिली? क्षमा कीजिए महाराज, हमने हर जगह बहुत खोजबीन की, लेकिन वे कहाँ हैं यह पता नहीं चल पाया। उन्हें जाकर आज 2 दिन हो गए, फिर भी मणिमा ने किसी को अब तक कोई संकेत भी नहीं दिया। मुझे बड़ी चिंता लग रही है। मनुआ ठाकुर के मन में क्या चल रहा होगा, यह कौन जान सकता है? अरे बलराम, ओ बलराम, जरा बाहर तो आओ ना। कहो ना माँ। बलराम, 2 दिन हो गए, तुम ठाकुर घर से बाहर क्यों नहीं आए? वहीं खा रहे हो, वहीं पी रहे हो, वहीं सो रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है बेटा? नहीं, बस ऐसे ही। बलराम, तुम जानते हो या नहीं, प्रभु जगन्नाथ 2 दिन हुए बड़े मंदिर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। हाँ, जानता हूँ, लेकिन वे कहीं और नहीं गए, वे हमारे घर में ही हैं। बलराम, ठाकुर के नाम पर ऐसा झूठ मत बोलो, ये मजाक मत करो। माँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। जगन हमारे पास, हमारे ठाकुर घर में ही है। अरे जरा सुनो तो सही, सुनो तो बलराम क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? बलराम कह रहा है प्रभु जगन्नाथ यहीं पर हमारे ठाकुर घर में हैं। हाँ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आँखों से देखिए। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले जगन की अनुमति ले लूं। अगर वह हाँ कहे तभी देखना। जगन, मेरे माता पिता तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या उन्हें बुला लूं? आ जाओ और देखो। हे प्रभु काला ठाकुर, क्या सचमुच आप आ गए? हम धन्य हो गए प्रभु, हम सच में धन्य हो गए। लेकिन हमें महाराज गजपति को बताना पड़ेगा, नहीं तो वे हमें दंड दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तुरंत महाराज को बतानी पड़ेगी। अरे बलराम, हमें बताओ मणिमा अब क्या कर रहे हैं? जगन अब सो रहा है। महाराज, आप स्वयं इस छोटी सी कुटिया में आ गए। सोमनाथ, जिस घर में स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ विराजमान हैं, वह बड़े मंदिर से कम नहीं है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, जगन को बुखार चढ़ा था इसलिए। रुको बलराम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब बातें पहले ही सुन चुका हूँ। धन्य हो तुम बलराम, धन्य है तुम्हारी भक्ति। तुम्हारी भक्ति से तुम स्वयं जगन्नाथ को अपने घर ला सके। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बताओ। तुम महान हो बलराम, तुम महान हो। महान मैं नहीं हूँ महाराज, महान तो मेरे जगन्नाथ हैं। उनकी इच्छा न होती तो कोई उनका भक्त भी नहीं बन पाता। इसलिए जगन्नाथ की जय हो।
भक्तों पर उनकी कृपा यूं ही बनी रहे। भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। प्रभु, मेरे मन में कब से एक प्रश्न उठ रहा है। कमलिनी, पूछ लो। क्या पूछना चाहती हो, पूछ लो। प्रभु, अंसर घर में आपकी सेवा करने के लिए इतने सारे सेवक हैं। क्या उनकी सेवा पूजा में ऐसी कोई कमी रह गई थी प्रभु कि आप मंदिर छोड़कर बलराम की कुटिया में चले गए? कोई कमी नहीं थी। मेरे सखा बलराम के घर में रहकर उसकी सेवा पाने की बड़ी इच्छा हुई। साथ ही सखा बलराम भी मन ही मन मेरी सेवा करने की कामना बहुत दिनों से कर रहा था। इसीलिए मैं उसके घर चला गया। धन्य हो आप प्रभु अंतर्यामी, धन्य हो आप प्रभु भावग्राही। भक्त मुंह खोलकर कह भी न सके, तब भी उनके भाव समझकर तुम उनकी मन की बात जान लेते हो। प्रभु, युगों युगों तक भक्तों और आपकी लीला यूं ही चलती रहे। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में।